हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल अनटोल्ड मिस्ट्री बाय डॉक्टर सिमरन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यानी 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज है। माता पार्वती ने शिवजी को अपने पति के रूप में पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। जो भी सुहागन महिला यह व्रत रखती है वह हमेशा सौभाग्यवती रहती है और उसके पति की आयु बढ़ती है। कुंवारी कन्या भी अच्छा वर पाने के लिए व्रत रख सकती है। आज मैं आपको हरतालिका तीज के व्रत की विधि के बारे में बताऊंगी। अगर कोई महिला व्रत रखती है तो उसको जीवन भर यह व्रत रखना होता है। वह इस व्रत का उद्यापन बीच में नहीं कर सकती या बीच में इस व्रत को छोड़ नहीं सकती। व्रत से पहले वाली रात को सोने से पहले खीरे का सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कल 18 तारीख को व्रत है तो 17 की रात में आप सोने से पहले खीरे का सेवन करेंगे तो यह बहुत शुभ माना जाता है। जिस दिन आपका व्रत हो आप उस दिन जल्दी उठ जाएं। आप अपने पूजा स्थान पर जिस चौकी के ऊपर आपको शिवलिंग या शिव परिवार की स्थापना करनी है, आप उसके ऊपर फुलेरा बांध लें। फुलेरा बनाने में अशोक या आम के पत्तों का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना जाता है। फुलेरा में कम से कम 5 माला ज़रूर होनी चाहिए। 5 से अधिक हो तो और भी अच्छा है। और आप कोशिश करें इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा तरह के फूल का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास फुलेरा बनाने का समय नहीं है तब आपको यह फुलेरा माली की दुकान पे जो मालाएं और फूल बेचता है उससे भी आप खरीद सकते हैं। फुलेरा बांधने के बाद चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। इसके ऊपर शिव पार्वती जी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें या शिवलिंग स्थापित करें। अब आप हाथ में जल चावल फूल लेकर संकल्प लें और बोलें कि आज आप हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी और भगवान आपको इसका पूर्ण फल प्रदान करें और आपको यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति दें। फिर आप शाम की पूजा के समय शुभ मुहूर्त से थोड़ा समय पूर्व स्नान करें। इसमें नीम का दातुन और अरबी के पत्तों से बाल धुलना बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहले कलश में पानी लें, उसमें थोड़ा गंगा जल, हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी, अक्षत डाल लें। इसे आप 5 अशोक या आम के पत्तों से ढक दें। जैसे कलश लगाते हैं वैसे ही अब आप कलश पे एक कटोरी रखें, उसमें अक्षत रखें और उस पे दिया रखें। अगर आप दिया देसी घी का लगाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अन्य तेल का भी लगा सकते हैं। अब हाथ में फल और चावल लेकर भगवान का आवाहन करें, अपने घर बुलाएं। अब यह फूल अक्षत भगवान को चढ़ा दें और कलश पे जो दिया रखा था उसको प्रज्वलित करें। अब आप परात में शिव परिवार या शिवलिंग स्थापित करें। फिर पंचामृत और जल से स्नान कराएं। फिर वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र की जगह आप मौली, कलावा या चुनरी भी अर्पण कर सकते हैं। फिर आप भगवान को तिलक लगाएं, गौरी माँ को सिंदूर लगाएं। फिर आप अपने भी यह सिंदूर लगा लें। अब आप पुष्प अर्पण करें, गौरी माँ को श्रृंगार अर्पित करें। आपका सामर्थ्य हो तो आप साथ में साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। धूप भी जलाएं। भगवान को मिठाई, बेलपत्र, कम से कम 5 तरह के मौसमी फल का ज़रूर भगवान को भोग लगवाएं। आप कम से कम 5 प्रकार की मिठाई का ज़रूर भोग लगवाएं। अब आप हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर कथा पढ़नी शुरू करें। कथा पूर्ण होने पर आप फूल और अक्षत भगवान को चढ़ा दें। अब आप छोटा सा हवन ज़रूर करें। आप हवन सामग्री और घी की आहुति दें। आप शिव जी, गौरी जी, गणेश जी के मंत्र से हवन कर सकते हैं। अब आप कोशिश करें कलश वाला दिया पूरी रात जलता रहे, क्योंकि यह दिया अगर पूरी रात जलता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अब आप आरती के लिए
दूसरा दिया तैयार करें और आरती करें। आज पूरी रात कीर्तन जागरण बहुत फलदायी होता है। कुछ लोग पूजा के बाद पानी में थोड़ा सा घी, काली मिर्च और चीनी डालकर व्रत खोल लेते हैं। कुछ लोग अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद, व्रत पारण करने के बाद ही कुछ खाते हैं। व्रत के अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा होती है उसको सुहाग लेना बोलते हैं। इसमें भी आपको पंचामृत से भगवान को स्नान कराना है। फिर आपको माँ गौरी को सिंदूर लगाना है। फिर यही सिंदूर खुद भी लगा लेना है। प्रसाद के तौर पे आपने जो माँ को चूड़ी अर्पित करी थी उसमें से 2-4 चूड़ी आपको पहन लेनी है। फिर आपको आरती करनी है और भगवान को प्रसाद अर्पण करना है। प्रसाद में आप फल या मिठाई का भोग भी लगवा सकती हैं। किसी किसी के घर सुबह पूरी या कढ़ी चावल भी बनते हैं। जैसा आपका समर्थ हो आप वैसे ही भगवान को प्रसाद अर्पित करें। फिर जिसके जितने भाई होते हैं उसका डबल या 2 गुना चना निकलना होता है। जैसे जिसका 1 भाई होगा वह 2 चना निकलेगा और जिसका 2 भाई होगा वह 4 चना निकलेगा। अब आपको दान करना होता है। हमारे यहाँ आटे, चावल, आलू, अचार की खटाई, दक्षिणा समर्थ अनुसार दाल, नमक का दान किया जाता है। आप यह सामान और श्रृंगार का सामान ब्राह्मणी जी या मंदिर में दान कर सकते हैं। फिर आप पूजा के बाद मूर्ति, फुलेरे के फूल नदी में विसर्जन कर दें और बोले, रिद्धि सिद्धि माता आप कहीं मत जाना, आप हमारे घर में ही रहना। और आप मंदिर की दीवार पे 2 तिलक की बिंदी ज़रूर लगाएं, जिससे आपके घर में रिद्धि सिद्धि माता की कृपा बनी रहेगी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो आपके अवश्य काम आएगी। आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव दोस्तों।